नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 18 अगस्त। फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट में हो रही आज बड़ी सुनवाई। अगले 15 अगस्त को 11 दोषियों को ठहरा दिया गया था, रिहा किया गया था। बताएंगे इसके बारे में, आखिर आज का कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बिल्किस बानो केस में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी ने किया क्या कुछ खुलासा, बताएंगे इसके बारे में। बीजेपी की किस तरह से बढ़ रही है मुश्किलें। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, नू हिंसा से प्रभावित मुसलमानों ने अमेरिकी सांसद से की मुलाकात, किस तरह से बीजेपी पर बोला अमेरिका के सांसद ने हमला। एक और अपडेट निकल के आ रही, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। कांग्रेस ने 70 सालों तक लोकतंत्र और संविधान को बचाकर रखी। एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे आदिवासी समुदाय, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ज्ञान वापी के बाद मथुरा जन्मभूमि मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी अहम सुनवाई, जानेंगे इसके बारे में। राजस्थान में बीजेपी की हालत खराब, नहीं मिल रहा है मजबूत नेतृत्व। एक और अपडेट निकल के आ रही है, कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल, अब बीजेपी के नेता होंगे जेल के पीछे। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी भारत तुगलक नहीं बल्कि 7 सफदरगंज में आपको दिख सकते हैं, नया ठिकाना मिलने वाला है राहुल गांधी को, इसके बारे में बताएंगे। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर भाजपा ने पहली सीट और लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, इसके बारे में बताएंगे। एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर, जी हां आपको पता है चले, कर्म और नेहरू की पहचान कभी नहीं मिटा सकती है भाजपा। लगातार देखा जाए म्यूजियम का नाम बदला गया जो नेहरू के नाम पर था। इन सब को लेकर तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए दरअसल चलते हैं पहली बड़ी खबर। बिल्किस बानो को लेकर दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई। अगले 15 अगस्त को दोषियों को खास तौर पर रिहा करने की बात सामने निकल के आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका और कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के फैसले को चुनौती दी है, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में नाइंसाफी हो रही है, ये मामला कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, जिन्हें सन 2002 के दंगे में बानो के परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वहीं गुजरात सरकार ने उन्हें रिहा करने की अर्जी लगा दी है। इससे पहले जिन दोषियों को नोटिस नहीं दिया जा सका था, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को दोषियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इससे गुजराती और अंग्रेजी सहित स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस भेज दिया गया था। 2 मई को केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों की साफ सजा मांग करने के संबंध में दस्तावेज पर विशेष अधिकार का दावा नहीं करने वाले हैं और दस्तावेजों को शीर्ष अदालत के साथ साझा करने के लिए सहमत हुए थे। दरअसल आपको बताए चले, जब दस्तावेज मौजूद नहीं थे तब सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को फटकार लगी थी और ये मांगा गया था किन आधार पर इन सारे आरोपियों को रिहा किया जाए। वैसे बिल्किस बानो केस पूरी तरह से साफ है और इसमें किसका हाथ है, किसके द्वारा हिंसा भड़की थी सन 2002 में और किस तरह से साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी, ये बात जग जाहिर है। और इसको लेकर अमेरिका की BBC डॉक्यूमेंट्री बनी है मोदी के नाम पर, वो भी पूरी तरह से साफ है। और आप भी जान रहे होंगे कि आखिर गुजरात प्रोजेक्ट क्या है, जिस तरह से मणिपुर पर अब ये चलाया जा रहा है और आने वाले समय में हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी जाने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा निकल के आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर चले गए। गुरुवार दोपहर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लेह पहुंचे। राहुल गांधी गुरुवार शुक्रवार 2 दिन लद्दाख के दौरे पर रहने वाले। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले। हालांकि पार्टी सूत्रों ने लद्दाख दौरे पर उनके किसी कार्यक्रम का खुलासा भी नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर में लेह पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम को लद्दाख प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही लद्दाख में मौजूदा हालात और अब देखा जाए प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर चर्चा करने वाले। इस बैठक में कारगिल कांग्रेस के कई प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। राहुल लेह में कांग्रेस की बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, नू हिंसा में प्रभावित मुसलमानों ने अमेरिकी सांसद से की मुलाकात और बताई सारी हकीकत। अमेरिकी कांग्रेसी सांसद रो खन्ना से हरियाणा
कि हिंसा प्रभावित मुसलमानों ने एक बार फिर पूर्व जैन छात्र उमर खलीद के पिता महात्मा गांधी के परोपोत तुषार गांधी और देखा जाए मणिपुर के एक समूह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि बुधवार को हुई इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के समूह ने नू में हुई हिंसा के बारे में अमेरिकी सांसद ने बताया कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से हरियाणा में जिन लोगों के मकानों और ठिकानों को नष्ट किया गया है उन्हें मुलाकात के दौरान अपनी स्थिति का ब्यौरा दिया है। इंडिया टुडे के अनुसार मुसलमानों के एक समूह के साथ अपनी मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए खन्ना ने कहा है, मुझे जिससे पहली बातें ये सुनी पूरी तरह से भारत में प्यार नहीं दिख रहा है और ख़ास तौर पर सम्मान गरिमा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसे बनाए रखने की ज़रूरत है और कभी भी जात के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए अगर देश को आगे ले चलना है तो। ऐसे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से अमेरिकी सांसद ने भी आईना दिखाया है, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी की असलियत दिखा दी है। कांग्रेस का कहना है कि 70 सालों तक कांग्रेस ने संविधान लोकतंत्र को बचा कर रखा, लेकिन बीजेपी 9 सालों के अंदर सब कुछ गवा बैठी है। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निकल के आ रहा है और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, भाई साहब आपके 10 सालों में संविधान और लोकतंत्र कहां बचा है? और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं 70 सालों तक कांग्रेस रही, लेकिन संविधान लोकतंत्र से लगातार लोगों को ताकत मिल रही थी। आज लोग बोलने से डर रहे हैं, आखिर कहां पर है लोकतंत्र? वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर को लेकर बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र का बहिष्कार होने वाला है। 10 आदिवासी विधायक इम्फाल को पूरी तरह से अब विवाद में घेरते नजर आ रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बाद से सुरक्षा कारणों को लेकर आदिवासियों के लिए अलग प्रशासन की मांग की जा रही है। 10 आदिवासी विधायकों ने 21 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के मंत्री, विधायक और आम लोग मैतेई बहुलक राजधानी इम्फाल जाने से डर रहे हैं। वहीं देखा जाए इन सब को लेकर जहां विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है तो ऐसे में अब आदिवासी समुदाय द्वारा इसका विरोध भी जमकर किया जाएगा। वैसे आप सबकी क्या राय है? आदिवासी विधायकों ने आरोप लगाया कि इम्फाल कुकी जोमी के लिए मौत और विनाश की घाटी बन चुका है। कोई भी उस शहर में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है जहां विधानसभा, राज्य सचिवालय और अन्य संस्थाएं हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे फिर से एक नए राज्य की तरफ ले जाने की बातें कही जा रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे इसी के साथ एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी का होने जा रहा है सुपड़ा साफ। किसी भी तरह से राजस्थान में बीजेपी की खिचड़ी नहीं पकने वाली है। मजबूत नेतृत्व करता ही नहीं मिल रहे हैं, अंदरूनी कला देखने को मिल सकती है राजस्थान में। अब देखा जाए राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी अब तक अपनी अंदरूनी कला को ही नहीं निपटा पाई है। यही वजह है कि बीजेपी की राजस्थान इकाई में अब तक चुनाव अभियान के नेतृत्व में लेकर माथापच्ची हो रही है। बीजेपी में इस बात को लेकर अटकलें तेज होती जा रही हैं, लेकिन राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? उधर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वह डेरा डाल रहे हैं। न्यूज एजेंसी NIS के मुताबिक बताते चले कि इस हवाले से खबर निकल के आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व तमाम नफा नुकसान पर विचार विमर्श के बाद जल्द ही यह सूची बनाई जाएगी। और गौरतलब है कि पार्टी आलाकमान चुनाव के बागडोर को संभालने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से राजस्थान में कलह चल रही है, और ख़ास तौर पर आप राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की या फिर कांग्रेस का फिर से परचम लहराना चाहिए? अपनी राय इन सबको लेकर देना ना भूलिएगा। चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि कर्नाटका में भाजपा का लोटस मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब चलने वाला है पूरे भाजपा मंडल पर कांग्रेस का हंटर, क्योंकि जमकर की गई है घोटालेबाजी। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में आगामी 24 लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख बीजेपी नेताओं को अपने पाले में खींचने की योजना बना रही है। ऑपरेशन हस्त, जो पूरी तरह से लोटस को फेल कर देगा। नया कवायद चलाया जा रहा है। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और बीजेपी को तमाम झटके मिलने वाले हैं। अब देखा जाए ऑपरेशन हस्त के तहत कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगा, जिससे पूरी तरह से बीजेपी टीम लड़खड़ा कर गिर जाएगी।
वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रहे, राहुल गांधी जल्द बदलने वाले थे मकान, लेकिन इस बार बाला तुगलक मकान नहीं मिला है। सांसदी बहाल होने के बाद बदल जो है पूरा इनका ठिकाना। इन्हें 7 सफदरगंज का नया मकान मिलने जा रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला भी आवंटित किया जाएगा। राहुल गांधी सन 2004 में पहली बार अमेठी से लोकसभा सांसद चुने गए थे, तब इन्हें 12 तुगलक लेन बंगला मिला था। पिछले 19 साल से राहुल गांधी का यही ठिकाना था। मोदी उपनाम मानहानि केस में चुनाव की सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी मिल गया। राहुल गांधी अप्रैल महीने में आवास खाली कर अपनी मां सोनिया के साथ रहने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। जहां CNI के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी का नया सरकारी आवास 12 तुगलक रोड के बदले 7 सफदरगंज लेन पर होने वाला है। दरअसल 12 तुगलक लेन राहुल गांधी का घर और दफ्तर दोनों हुआ करता था, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद वहां पर टेम्परेरी निर्माण तोड़ दिया गया है और वहां पर पूरी तरह से बंगले की तलाश में राहुल गांधी को अब 7 सफदरगंज लेन का बंगला मिलने जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहली सीट जारी कर दी है। 60 उम्मीदवारों का नाम सामने निकल के आ रहा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों का नाम सामने निकल के आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवारों का नाम इस बार खासतौर विधानसभा चुनाव में रखा गया है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, कर्म है नेहरू जी की पहचान, कोई नहीं मिटा सकता है नेहरू जी को। बुधवार को नेहरू मेमोरियल का औपचारिक नाम बदल दिया गया। अब सरकार ने नेहरू मेमोरियल के बजाय PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया है। पूर्व IAS निपेंद्र मिश्र को इस कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया है। अब देखा जाए, इसको लेकर राहुल गांधी का भी बयान निकल के आ रहा है। राहुल गांधी ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने को लेकर उनका कहना है, पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि नेहरू गांधी जी पहचान उनके कर्मों से थी, उनके नाम से नहीं। बता दें, जून के महीने में नेहरू मेमोरियल के नए नाम का औपचारिक ऐलान किया गया था, लेकिन 15 अगस्त को ऑफिशियली भी बदल दिया गया है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। क्या नाम बदलने से क्या नेहरू का इतिहास बीजेपी खत्म कर पाएगी या नहीं। एक और अपडेट निकल के आ रही है। उल्टा तिरंगा लहराते मिल गए हैं डिप्टी CM। सपा बोली इनकी देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उल्टा तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश पाठक का यह वीडियो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके के एक रैली का बताया जा रहा है। इस रैली में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक उल्टा ध्वज लहराते नजर आ रहे हैं। उनके अलग अलग उनके समर्थकों का भी काफिला चल रहा है। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बताया कि ये केवल दिखावे की देशभक्ति करते हैं, सच में जो अंदर है वही होता नजर आ रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुलाम आएगा भारत, लेकिन हैदर को नहीं बल्कि अपने बच्चों को लेने। बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेपाल के रास्ते गुपचुप तरीके से भारत आई पाकिस्तानी सीमा हैदर की कहानी में और भी ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने कहा कि वह भारत आएगा और अपने बच्चों को लेकर जाएगा। उसने कहा कि वह भारत आने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। बता दें, सीमा का पाकिस्तानी पति फिलहाल सऊदी अरब में काम कर रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नाम केवल और खुला और कुरान के अपमान का दिया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कुरान का अपमान किया गया है। पाकिस्तान में बुधवार को कुरान की बेअदबी करने पर 5 चर्च तोड़ दिए गए। इस घटना के सामने आने के बाद अमेरिका से भी चिंता जताई जा रही है और उन्होंने कहा कि हमले की जाँच होनी चाहिए और इसका जो मुख्य कारण है उसे पता लगाना चाहिए। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई आम बात नहीं है अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना, लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान ऐसा क्यों हमेशा करता आ रहा है, अपनी भी राय इसको लेकर दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रहा है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में मंदिर की जमीन को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है।
जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी की गई है। हिंदू प्रतीकों, मंदिरों के स्तंभों और मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण जगहों को लगातार खोदा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, जिससे जगह जगह पवित्रता और संस्कृति की विरासत काफ़ी ज़्यादा नुकसानित हो रही है। इस परिसर को वैज्ञानिक सर्वे के जरिए पता लगाया जाए यहाँ पर मस्जिद रही है या फिर खास तौर पर मंदिर ही रही है। वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से आए दिन हर जगह पर मंदिर उभरते नजर आ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।